तबीयत मेरे ना स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ी, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मेरे लिए 700 काम पड़ेगा। हाथ दिखाना, हाथ में कोई नहीं। 70 को काम क्या। तकरीबन 12 बज रहे हैं और यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। रात के 12 बजे मुस्तफ़ा को खांसी शदीद है और मैं इन्हें करवाने लगी हूँ दवाई वगैरह मैंने तकरीबन डाल दी और वो वहाँ पर खड़े कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी मैं बनाकर देकर आई थी और इनका भी मैं न्यूट्लाइजर स्टार्ट करूँगी। दवाई मैंने डाल दी है और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी का मग है। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है इसलिए कि बच्चे सो रहे हैं। चले मैं न्यूट्लाइज करा लूँ और कॉफ़ी पी लूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो हम लोग नाश्ता करने लगे हैं और तकरीबन 12 बज चुके हैं और 12 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। आज ये जनाब 12:30 हो रहे हैं और आज ये जनाब स्कूल नहीं गए। स्कूल ना जाने की वजह बताएंगे? सर्दी थी और बस अभी हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन का आगाज़ हो चुका है और सर्दी की भरमार पड़ चुकी है कराची में और बच्चे बीमार हो रहे हैं। आज हमारा मुस्तफ़ा बीमार हो चुके हैं, उनको बुखार और बहुत ज़्यादा खांसी है और इनकी कुछ टैबलेट वगैरह कुछ दवाई कुछ सिरप और दवाइयाँ मैंने मंगवाई हैं। नेबुलाइज करवाऊंगी इन्हें भी क्योंकि इनको खांसी ठसके वाली ऐसी लगी हुई ऐसी कि 1 मिनट को नहीं रुक रही और सुबह में तो सोकर उठे थे तो उल्टी हो रही थी। और बच्चों का कुछ यह हाल है कि जगह जगह स्वेटर फेंक देते हैं, जैकेट्स फेंक देते हैं, पहनने का इनको पता ही नहीं है कि ये नहीं कि पहन ले। और अभी मैंने बनाना था खाना पर आज जुम्मा है जिसकी वजह से आज काम ज़्यादा थे और ऊपर से सिद्रा ने भी छुट्टी कर ली और सिद्रा ने जो छुट्टी की ना तो सारे घर की सफाई मुझे करनी पड़ी। तकरीबन ये देखिए घर साफ़ कर लिया मैंने, सारा घर साफ़ कर लिया। पर मसला ये है कि अभी मेरा खाना बनाने को रह गया। खाना बनाना था तो पहले मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ूंगी और सारे कामों से फारिग होकर ठहर के खाना बना दी। वैसे तो फ्रिज में कबाब रखे हुए हैं, बच्चों को भूख लगी तो वो बना दूँगी। ऑलरेडी हम उठे ही लेट थे तो नाश्ता भी लेट किया तो इतनी भूख नहीं है। खैर अभी मैं बनाने लगी थी खाना और खाने में बनाने लगी हूँ चने की दाल और कद्दू। खैर अभी थोड़े से बर्तन रह गए हैं, आधे से ज़्यादा धो लिए थे, थोड़े रह गए हैं वो भी साफ़ कर लूँ। किचन रह गया थोड़ा सा साफ़ करने वाला, खाना बनाना, आटा गूंदना, बहुत 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 काम है। रोटियाँ मैंने बना ली हैं, यहाँ पर गोश्त का सालन है, साथ में मैं कबाब फ्राई कर रही थी यहाँ पर। और रात के खाने के लिए चने की दाल और कद्दू उबालने रख दिया है। अभी मैं कबाब और सालन से बच्चों को खाना दूँगी। अहमद क्या हुआ है, इसे क्या हुआ है? और आप क्या देख रहे हो? व्लॉग देख रहे थे ना, माँ सफदर का व्लॉग देख रहे थे और इसको नहीं दिखा रहे। ऐसे ही कुछ हुआ है ना। साथ लेट के देखो और कमरे में सही तरीके से लेटो, सोफे पे कौन पूरा आता है। और यहाँ पर मेरे गुड्डू मियाँ जो है वो सो चुके हैं। आज इनको बुखार था और इनका मुँह पूरा रेड हुआ है बुखार से और एलर्जी से। और ये देखें पसीना, देखें, समझ नहीं आ रही कि सर्दी में भी पसीना आ रहा है। मुझे नहीं समझ आती बच्चों को क्यों इतनी गर्मी लगती है। तो बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो चुका है, अहमद भी आज ट्यूशन जाएंगे और मुस्तफा बेचारा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और ये सुबह से ऐसे ही लेटे हुए हैं। अल्लाह मियाँ इनको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे, बस आप सब दुआ कीजिएगा। कहाँ से लेंगे हम चाबी, जो कि हमारी डेली रूटीन की काम है। हमने चाबी भी लेनी है, हमने लाइट्स ऑफ करनी है, कुंडी बनानी है, गेट खोलना है, अम्मी के जाना है। ये हमारे डेली के कामों में आजकल। इब्राहिम ट्यूशन जाने लगे हैं, ट्यूशन का टाइम हो चुका है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। इनके मैं भी सॉक्स खरीद के लाई हूँ, सॉक्स पहना दिए। चलो जाओ कि अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं अम्मी के घर आ गई थी और आते ही मैं पहले शॉप पर गई हूँ। बच्चों के सॉक्स नहीं थे, सॉक्स लेने गई थी। सॉक्स लाकर उनको मैंने पहनाया है, फिर ट्यूशन भेजा है, ट्यूशन चले गए हैं वो लोग। तो अब मैं बनाने लगी हूँ किचन में आके चाय। यहाँ पर चाय बनेगी। अभी चाय फ्रिज से दूध ले लेती हूँ। दूध किधर है जी? ये रहा दूध, रही चीनी, ये रही पत्ती, ये रही चाय। हो गई रेडी चाय हमारी। अब हम लेके जाएंगे इसे बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ना बहुत हैवी हो गया है चाय वाला, चाय गर्मा गर्म चाय। अरे कौन रखा है? क्या कह रहे हो? बिल्ली है। बिल्ली कहाँ है? ये ली, अभी दिखाते हैं हम। भाग गई। अब्बू ने इसको बिल्ली को चिकन डाला था और ये फिर पीछे अभी और डालने लगे। कितना खाना खाओगी, कितना खाना खाती हो? अभी थोड़ी देर पहले तो खाई थी इतनी चिकन और खाने आ गई है। और अब्बू ने से ऐसी आदत डाली है, डेली चिकन खाती है चिकन भाई। और चाय पी लो। मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी, एडिट नहीं कर रही थी, वीडियो अपलोड कर रही थी। चाय पीऊँ, चाय गर्मा गर्म चाय। ये देखो ये सॉक्स पड़े में और खांस कितना आ रही हो। गलत बात है, सॉक्स क्यों उतारते हो? जितना मर्जी सॉक्स पहना दो, सॉक्स आपको पाँवों में नहीं मिलेंगे, बाकी सब जगह मिलेंगे। लाएं पाँव इधर कर, मैं सॉक्स पहना 2 मिनट। 1 2 3 सॉक्स पहन लो। पहन लिए। ये बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुस्तफा भी ठीक हो जाए
और मेरे तीनों बच्चे कुछ ना कुछ रहता ही है। बस आप लोग दुआ करें कि बच्चे ठीक हो जाए और माशाल्लाह कह दिया करें ताकि इन्हें नजर ना लगे। जल्दी से मेरा गुड्डू ठीक हो जाए। A few moments later. मैं और मुस्तफ़ा जो है वो कंबल में आके लेट चुके हैं और मुस्तफ़ा जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे भी आज कंबल में बैठना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आगे पीछे कहीं होने नहीं दे रहे और कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। जो बच्चे बीमार हूँ वो हिलने ही नहीं देते और जब हिलने नहीं देंगे तो व्लॉग कैसे बनेगा। अभी अहमद इब्राहिम ट्यूशन गए, मैं थोड़ी देर तक वो भी आ जाएंगे और जैसे जैसे मगरिब हो रही है ना और ज़्यादा सर्दी होती जा रही है। मुझको आज आप मुझे हिलने नहीं दे रहे, क्यों? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मम्मा चाहिए होती है। मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो रही है, तबीयत मेरी ना स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े खूबसूरत आज शलवार कमीज पहना हुआ है। जुम्मा था। हाँ जी, जुम्मा मुबारक हो भाई सबको। आपको भी जुम्मा मुबारक, सबको जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। सर्दी बड़ी लगी है बहुत ज़्यादा, अभी बाइक चला के आए, आता है सुन। चलो चलो फिर कंबल में आ जाओ। ये देखो हम कंबल में ही हैं और साथ में चाय पियो गर्मा गर्म। चाय बनाई थी, काली हो गई है, 2 घंटे हो गए। मेरा भी तो कोई पता नहीं होता ना, मैं आजकल बड़ा बिजी चल रहा हूँ। अच्छा, पंजाब से आया हूँ, मेरे लिए 70 काम पड़ेगा। हाथ दिखा ना, हाथ में नहीं। 70 को काम क्या 70 को तो काम क्या है, वो क्या होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? वो ये होता है कि बथेरे काम। दुनियादारी के जितने भी काम हैं वो अभी मैं सारे हल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितनी सर्दी हो रही है आज, है ना? नहीं, गर्मी है। गर्मी नहीं है, सर्दी है। अरे सॉक्स पहनो, पागल हो। ओए होए होए, इसके गले में तो देखो ये क्या पहना हुआ है। बामू ये देखें, पप्पी लहरी बना हुआ है, पप्पी लहरी। इधर शक्ल देखा, दिखाएं इधर मुंह करे। ये क्या बना हुआ है? तो बस मैं अभी घर जा रही हूँ, घर जाके पुलाव बनाऊंगी। पुलाव का सामान ले लिया था, चावल और चिकन, और घर जाने लगी थी। कद्दू का सालन कैंसिल कर दिया क्योंकि चने हैं, चने की दाल से पेट में दर्द होता है तो चने की दाल नहीं बना रही, पुलाव बना रही हूँ। और मुस्तफा क्या हुआ, आप क्या कह रहे हो? सीधा पहनाओ। अरे मैंने जूता उल्टा पहना दिया है, मम्मा का तो दिमाग ही ख़राब हो गया ना। चले कैमरा बंद करके पहले इसके जूते सीधे कर लो। इब्राहिम अहमद चले गए सुपारा पढ़ने और यहाँ पर जो सामान है ये भी मैंने उठाना है, इन्हें भी गोद में उठाना है। तो मैं घर कैसे जाऊँगी? बिल्ली आ गई है, बिल्ली इधर ही होती है बेटा, ये यहीं थी। अभी मैं घर पर आई हूँ और बहुत ज़्यादा सांस फूल गया। वो ये कि मुस्तफ़ा को भी गोद में उठाना था और चावल थे 1 किलो चिकन है तो 2 किलो उसका वज़न था, बैग था और बैग में दवाइयाँ और बिस्किट मैगी वगैरह, काफ़ी हैवी बैग है मेरा। तो अब सांस ही नहीं आ रहा। भाई से कहा था छोड़ दो, वो काम लगे हुए, उन्होंने सुना ही नहीं। मैं जल्दी जल्दी खुद लेती भी आ गई और अब हालत टाइट हो रही है। खैर अब पानी का 1 गिलास भर के पीती हूँ, फिर खाना बनाऊँ इससे पहले कि गैस चली जाए। आप जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आपकी भी टेंशन ले रही हूँ, पता है आपको? पता नहीं क्यों, कराची का मसला है या पूरे पाकिस्तान में है या मेरे बच्चों के साथ है, बीमार बीमार बीमार। मैंने चने की दाल उबाली थी और साथ में लेकर आए थे हस्बैंड कद्दू के, चने की दाल और कद्दू बना लेना। पेट में मेरे इतना शदीद दर्द हुआ है क्योंकि कल भी गोश्त में चने की दाल डाली थी और ज़्यादा भी गोदी थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो इसी को बना लेती हूँ, पर चने की दाल मुझे नहीं सिखाती। तो पेट में दर्द होने की वजह से मैंने जल्दी से चिकन और चावल मंगवा लिए। अब मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। और अम्मी के घर मैंने दवाई भी खाई है, दवाई खाने के बाद थोड़ा फ़र्क आया तो मैंने कहा नर्म ग़िज़ा खानी चाहिए, तो मैं चावल बना लेती हूँ और बच्चे पुलाव शौक से खाते हैं। चिकन का पुलाव तो खासकर शौक से खाते हैं। दुआ कीजिएगा मेरा पुलाव कंप्लीट हो जाए क्योंकि चावल जो है अगर स्लो पुलाव हो जाए तो घिर जाते हैं, नरम से हो जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। बस गैस पूरी मिल जाए मुझे जब तक मेरे पुलाव डन नहीं हो जाता। हम लोगों को दम आ चुका है और बच्चे अंदर हैं, उन्हें मैं बुला लूँ कि खाना खा लें। हस्बैंड आ चुके हैं, यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का, मैसेजेस कॉल वगैरह वगैरह वगैरह, उनको तो हम छेड़ते ही नहीं है। आ जाओ, कितनी देर से बुला रही हूँ। अल्लाह कंबल देखो कहाँ तक घिरा हुआ है, इसको ऊपर करो। और क्या देख रहे हो? लो ये देख रहे हैं प्रोग्राम कोई। जो बाहर आ जाओ यार, खाना कर रखना है। ठंडा हो रहा है इब्राहिम अहमद, ऐसे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। इब्राहिम अहमद अंदर आ, बाहर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या है? सर्दी भाई सही के कराची वाले हैं मेरे बच्चे। पंजाब तो मैं इन्हें ले जाऊं तो इनका तो कोई हाल ही ना रहे। इस मौसम में इनको इतनी सर्दी लग रही है, बच्चे बाहर ही नहीं आ रहे। पूछो क्यों? कह रहे सर्दी है। हालांकि मैंने ये पर्दे बंद किए हुए, पर्दे लगाए हुए हैं और फिर भी कह रहे सर्दी है। अरे फ़ोन बंद होगा तो जान छूटेगी, वरना क्यों छूटे फ़ोन से, है ना जान। बिल्कुल बैटरी 0 पे आती है तो ये चार्जिंग पे लगता है, वरना इनको पता ही नहीं होता कि फ़ोन चार्ज भी होता है। तो खाना खा लिया है और इतनी जल्दी में खाना खाया कि मुझे व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो खा लिया है तो अब बना लेते हैं। खैर अब बर्तन उठाने लगी हूँ और ये जनाब ने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही बिस्तर लेके लेटे हुए हैं।
बैठे हुए हैं। क्या सोच रहे हो मेरे बेटा? खाना खाकर हम आ चुके थे रूम में, खाने लगे हैं रेवड़ी। क्या खाने लगे हैं? क्या खाने लगे? रेवड़ी। और रेवड़ी हमें पसंद भी बहुत है, पता आपको? मुझे नहीं, आपको ज़्यादा पसंद है। खैर पता है क्या, ये जो रेवड़ी होती है ना, ये फायदेमंद भी बहुत है क्योंकि इससे वाइट तिल होते हैं और वाइट तिल जो है कैल्शियम के लिए बहुत बेहतरीन है। नॉर्मली सादे तिल तो खाने नहीं होते, वो रेवड़ी के साथ ही खाने हो सकते हैं, या कोई भी रेसिपी ऐसी हो जिसमें तिल इस्तेमाल हो सकते हैं तो फिर ये के खाने हो सकते हैं। पर ये भरपूर कैल्शियम है। जिन्हें कैल्शियम का मसला है ना कि कैल्शियम नहीं बनता, कैल्शियम कम है, तो वो जो है सुबह निहार मुँह दही के एक बाउल लें, उस पर जो है वो सफ़ेद तिल डाल के खाएं तो कैल्शियम दिनों में पूरा होगा। ये आप लोग आजमा कर देख लीजिएगा कि कैल्शियम का मैं बेहतरीन टिप्स आपको बता रही हूँ। और ये बुखार में है और शदीद तेज़ बुखार है, अचू 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 खांसी भी है। बस ये कि अल्लाह में जल्दी जल्दी मेरे काकू को ठीक कर दे। पटर पटर बोलते हो, नजर तो लगेगी ना। आधी रात में क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हो? बैट बॉल लिए? 10:30 बजे क्रिकेट खेलोगे गली में? झूठ नहीं कहते, ये नानों के घर जा रहे हैं रात रुकने। आज सैटरडे है तो इन्होंने कहा नानों के घर रात रुकेंगे और संडे को छुट्टी होगी तो सुबह बैट बॉल खेल लेंगे। ठीक है, बैट बॉल नहीं खेलना भाई गली में नहीं, मुझे गली पसंद नहीं है कि आप बाहर निकल के खेलो। ओके, अल्लाह हाफिज, भाई का ख्याल रखना। पर सर्दियों वाला मंजर बना हुआ है और ये रहे मेरे काकू है ना, ये व्लॉग देख रहे हैं। और मैं ये सारे बिस्तर समेट दूँ क्योंकि इब्राहिम और अहमद चले गए नानों की तरफ और बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया है। एक ने एक रज़ाई लेनी है, दूसरे ने दूसरी रज़ाई लेनी है और तीसरे ने ये कंबल लेना है। पता नहीं इन लोगों को क्या मसला है, एक दूसरे के कहते नहीं, सबकी अलग अलग हो। खैर बखेरा इतना डल जाता है बिस्तर का ही। अभी मैं व्लॉग का एंड करने लगी हूँ और रज़ाई में बैठ के मैंने कहा व्लॉग का एंड कर लूँ, कौन उठ के बाहर जाए या खड़ा और व्लॉग को एंड करे, तो बस मेरा बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं किया। और यहाँ पर ये देखें, ये जो आप दिख रहा है ना पीछे का अटरम पटरम, ये भी और ये भी, ये सर्दियों की सौगात है। मैं कह रही हूँ ना सर्दियाँ आ गई हैं, ये बच्चों वाले घरों में सबके होगा। साइड टेबल भरा हुआ होगा दवाइयों से। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत मेकअप से ना ऐसे लोडेड था, भरा हुआ खूबसूरत। और जब से बच्चे हुए वो सारी चीज़ें मैंने हटाती गई और अब दवाइयों ने वो जगह ले ली है। मेकअप को मैं बांध बूंद के अंदर करके रखती हूँ कि बच्चों के हाथ ना चढ़े कि बच्चे ले लेंगे और बच्चे ख़राब करते हैं। खैर अब ये चीज़ें तो घर में होंगी, जहाँ बच्चे होंगे, जहाँ सर्दी होगी, जहाँ बीमार होंगे वहाँ ये सब कुछ रहेगा। और मैं रोज़ कहती हूँ यहाँ की सफाई करके अब अंदर रखूँ। एमा ठीक हो गया तो अंदर रखूँ, इब्राहिम बीमार हो गया, इब्राहिम ठीक हुआ है तो मैंने कहा अंदर रखूँ, तो मुस्तफा बीमार हो गए क्योंकि अर्जेंटली कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एक चीज़ इधर अंदर रख दूँ, एक उधर रख दूँ तो मुश्किल हो जाता। खैर ये तो मेरे घर की कहानी थी, ये तो मेरा किस्सा था। और बस मैं ये कहूँगी कि व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं आप सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, जिसका तकरीबन एक हफ्ते तक लगातार कमेंट आता रहा, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसका नाम भी लूँगी। मैं सबके कमेंट भी देख रही हूँ, मैं सबके नाम भी नोट कर रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। और बस मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा 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 बाय। जितना व्लॉग बनाती हूँ सारे पीछे आपकी आवाज़ें आती नहीं है मुस्तफ़ा व्लॉग की। हर वक्त ना बड़ा मेरा फ़ैन है, हर वक्त मेरे ही व्लॉग देखता है, मना करने के बावजूद भी मेरे ही लगा लेगा व्लॉग। मम्मा अच्छी लगती हैं मम्मा के व्लॉग? पता नहीं कौन कौन से व्लॉग जो मुद्दत से मैंने भी एक ही दफ़ा देखे होंगे, पता ही नहीं है, वो देखते हैं ये।